ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 23 जनवरी सन 2025 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। और हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज नवमी। नक्षत्र होगा विशाखा, योग रहेगा गंड और करण होगा गर और राशि होगी तुला। लेकिन चंद्रमा आज अपनी सम राशि तुला से निकल करके अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश रात्रि के 10:33 पर। जी हाँ, तो साथियों, रात्रि को प्रवेश होगा अपनी नीच राशि वृश्चिक में चंद्रमा का 10:33 पे। पूरे दिन तुला में ही रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 1:52 से लेकर के शाम के 3:12 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:11 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहने वाली है। तो ये तो थी पंचांग के विषय में जानकारी। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेके और बताना चाहेंगे कि ये दैनिक राशिफल जो है वो पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो साथियों, आरंभ करेंगे मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, यूं तो चंद्रमा रात्रि में मैंने जैसा कहा है अभी आपसे कि वो प्रवेश उनका होगा वृश्चिक अपनी नीच राशि में रात्रि के 10:30 बजे के आसपास, लेकिन अभी पूरे दिन आज वो तुला में ही है और तुला में रहते हुए ये आपको पूरी तरीके से एक आप प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले हैं। अच्छा मूड रहेगा पूरे दिन आपका और अच्छे मूड में रह करके आप कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे करेंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी अच्छी करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित हो चाहे अपने घर परिवार से संबंधित हो, तो बहुत अच्छे अच्छे और वैवाहिक जीवन भी आपका सफल और सुखद रहेगा आज के दिन। और जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं या हायर स्टडीज करने वाले, आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन की स्थिति भी लगातार जैसे आपकी अच्छी बनी हुई है मेष राशि के जातकों की, आज भी धन के हालात अच्छे ही रहने वाले हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। और आपका जो पराक्रम है, जो मेहनत है आप करते हैं, जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा रहेगा और छोटे भाई बहनों का भी भरपूर प्यार मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी भरपूर प्यार आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा सा आपके जो विरोधी हैं वो आपसे जेलस फील कर सकते हैं आपकी तरक्की को देख करके। आप जिस हिसाब से तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने कार्यों को बहुत सक्सेसफुली पूरा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देख करके आपके विरोधियों को ये सब बातें पसंद नहीं आएंगी। वे कहीं ना कहीं आपकी कोशिश करेंगे कि आपके कार्यों को बिगाड़ा जाए, उनसे आप जरूर सतर्क रहिएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप अगर अपने भाग्य को और अधिक प्रबल बनाना चाहते हैं कि कोई विरोधी भी अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कोई हैचिंग करते हैं आपके अगेंस्ट, तो वो भी सक्सेस ना हो, तो उसके लिए आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के कोई धार्मिक पुस्तकें वहाँ पर दान करके आ जाइएगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे और अपने वर्क प्लेस से संबंधित जो भी कार्य है, जो आपको जिम्मेवारियां मिलती हैं या जो आप कार्य अपने हाथ में लेते हैं, बहुत सक्सेसफुली तरीके से उनको पूरा करेंगे, टाइमली पूरा कर देंगे समय के रहते हुए। उसमें ज़्यादा आप समय भी नहीं लेंगे और आपकी जो तरक्की है, आपकी जो उन्नति है, वो भी राजयोग होने के कारण बराबर बन रही है, आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने कार्यों में अग्रसर हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी अग्रसर हैं। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छे ढंग से ग्रो कर रहा है। पूरी तरह से आप अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपकी भी ओर से भी सभी को सहयोग बराबर आप देंगे। जो आप अगर आप जॉब में हैं, रोजगार में हैं, तो आपके जो बॉस हैं वो भी आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न रहेंगे और जैसा मैंने कहा कि उन्नति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, धन की स्थिति रोज की तरह आज भी आपकी अच्छी ही रहेगी और धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य रूप से
चलता रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार की कोई ज़्यादा परेशानी तकलीफ होने की संभावना नहीं है। बस थोड़ा सा एक बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, चाहे सोशल सर्किल में हैं, चाहे अपने घर में हैं, परिवार के सदस्यों के साथ हैं, कि अपनी जो थोड़ा सा जो सख्त वाणी है उसको थोड़ा सा नम्र करने की कोशिश करें, और वरना आपकी सख्त वाणी से, कड़क वाणी से लोग आहत हो सकते हैं, और लोग आहत होंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको भी मिलेगा। बस इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहेंगे कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, आप नियमित रूप से ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। बाकी रहा सवाल हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का, तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आज के दिन। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन बनता है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आप अपने बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ कार्यों को पूरा कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ पूरा कर लेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। मैं कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका कारोबार है, व्यापार है या आपका रोजगार है, वहाँ पर भी थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्रगल वाली पोजीशन रहने वाली है। लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ आप ऐसा महसूस तो करेंगे कि भाई मुझे मेहनत अधिक करनी पड़ रही है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट्स जो आएंगे अचानक आएंगे एकदम। ऐसा नहीं है कि भाई हाथ की हाथ आप जो कार्य कर रहे हैं उसका इमीडिएट आपको कोई ना कोई आउटकम मिल जाए, तो वो ऐसी स्थिति नहीं है, अचानक, और वो जो आएंगे वो आपके फेवर में होंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अब अगर बात करें आपसे हम आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्या जरूर है। अगर आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति करेंगे। जहाँ तक आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों, हम बराबर बोल रहे हैं इस बात को, या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों, आपके लिए ग्रहों का पूरा समर्थन है, तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे थोड़ा सा क्रोध पर कंट्रोल रखें और अपना पेशेंस रखें। अगर आप अपने क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप अपनी बहुत सी बिगड़ती हुई चीज़ों को भी आसानी के साथ संभाल लेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी बात कर रहे हैं हम पराक्रम की, मेहनत की, परिश्रम की, एनर्जी लेवल की, वो भी अच्छा बना रहेगा, एक तरीके से मध्यम। तो आप जो भी आपके कार्य करने वाले हैं वो आप अपना करते रहेंगे। बस अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, बाकी सारा पूरा दिन आपका अच्छा ही व्यतीत होने वाला है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, तो जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि देखिए थोड़ा दूर दराज की यात्राएं को करने से बचें, और अगर फिर भी आवश्यक है करना और आपके लिए परम आवश्यक है करना, तो फिर मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आपको घर से निकलना चाहिए। और वैसे तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा करें, क्योंकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अगर आप हनुमान जी की भक्ति और पूजा करेंगे तो नियमित रूप से। ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करें कर्क राशि के जातक, तो आपके लिए समस्याएं दूर हो जाएंगी आपके कार्य क्षेत्र से। और जो दूर दराज की यात्राएं भी करने की बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो इस उपाय को करके आप करिएगा, यात्रा सफल रहेंगी। अब बात करेंगे आपसे कि भाई घर परिवार के सदस्यों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, तो संबंध तो आपके एक तरीके से जो हम देख पा रहे हैं वो अच्छे ही रहेंगे। और थोड़ा सा किसी बात को लेकर के आर्गूमेंट्स वाली स्थिति बन सकती है जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, लेकिन चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं वो सही कर ली जाएंगी, सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। जो भी कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों के बीच में होगी आराम से मिल बैठ कर किया जा सकता है, कर सकते हैं आप। मैं बात करूँगा आपसे आपके जीवन साथी के विषय में। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा रहेगा, बस थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य की जो जरा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपको। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष परेशानी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको अब बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और जैसा मैंने अभी उपाय बताया, आप हनुमान जी की पूजा करें। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो रिजल्ट्स आपको सामान्य से भी बेहतर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स कि भाई उनका कैसा रहेगा। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आप भी अगर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। धन की स्थिति सामान्य रूप से सही रहेगी, सामान्य ढंग से चलती रहेगी, लाभ आपको होता रहेगा और सामान्य ही रूप से आप पैसे का संचय भी कर पाएंगे। तो साथियों, आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि लियो साइन। अब जिनका लियो साइन है, सबसे पहले तो मैं उनके विषय में बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके पराक्रम में आज के दिन कोई कमी नहीं है। पराक्रम आप बराबर कर रहे हैं, आज भी छोटे भाई बहनों का सहयोग भी ले रहे हैं, प्यार भी मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग और प्यार आपको मिलता रहेगा। धन के लाभ भी आपको होते रहेंगे आज के दिन, धन के लाभ में भी कोई दिक्कत नहीं है। और धन का संचय हो या धन का इन्वेस्टमेंट हो, वो भी आप प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो सही रहेंगे और अच्छा रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल सामान्य या उससे थोड़ा नीचे जा करके मेंटेन रहेगा और अगर आप कोशिश करना चाहेंगे तो उसको और बेहतर बना सकते हैं। माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना करके दुर्गा सूक्त का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ दुर्गा जी की आरती। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन भी आपको मध्यम सुख प्रदान कर रहा है आज के दिन। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट से बताना चाहेंगे कि आप भी मध्यम या उससे ऊपर जाकर के अपने लिए परिणाम ला सकते हैं और आज के दिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शत्रु शांत रहेंगे और जो अगर पहले से कुछ हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम थी उसमें भी सुधार आप होते हुए देखेंगे। अब धन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? तो साथियों, धन की स्थिति को अगर आप और अच्छा और बेहतर देखना चाहते हैं तो फिर आप एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे स्नान करें और अपने माथे पर भी स्नान करने के बाद तिलक लाल रंग का जरूर लगाएं, चंदन का। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। अब जिनका विर्गो साइन बनता है, सबसे पहले बात तो ये है कि भाई देखिए, आपका जो वर्क प्लेस है, यानी कि जो आप व्यापार करते हैं या अपना रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक जो परिस्थितियाँ आपके फेवर में चल रही थी उसमें थोड़ा सा अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी टफ होती हुई महसूस करेंगे आप। और यहाँ पर आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के बात बनेगी नहीं। परिश्रम बहुत करना पड़ेगा और परिश्रम के बगैर बात बनेगी नहीं और परिश्रम में ही मुझे यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। अब परिश्रम कैसे हो इसका भी उपाय बताएंगे और आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड जो थोड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ती हुई दिख रही हैं आज के दिन, उसमें भी कमी आएगी और आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ी समस्याएं मुझे बनती हुई दिख रही हैं, थोड़ी बहुत, तो उसके लिए भी उपाय देंगे। वैसे स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर नॉर्मल, दोनों के लिए ही परिणाम जो है, कन्या राशि के जातक जो हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे साथियों, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन। अब रह गई बात कि भाई आपके वर्क प्लेस और आपका जो वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि शंकर भगवान जी का शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके काले तिल आप ऊपर से जरूर चढ़ाएं। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, मंगल स्तोत्र का पाठ आपके लिए अति उत्तम उपाय रहेगा, ये आप कीजिएगा आज के दिन। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा क्योंकि लगन भाव में बैठे हैं, तो लगन भाव में बैठ करके आपका जो फेस है बहुत प्रसन्नचित्त, उस पर प्रसन्नता दिखाई देगी। कहीं से कोई अच्छा समाचार मिलने के कारण भी आपका मन प्रसन्न रह सकता है और चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई भी आपको महसूस होंगी, उसके कारण भी आप प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्नता का कोई भी कारण हो सकता है। आज आपका मूड बहुत अच्छा बना रहेगा पूरे दिन और अपने जीवन साथी के साथ भी काफ़ी अच्छा समय आपका व्यतीत होगा, उनके साथ भी आपकी काफ़ी अच्छी इंटीमेसी बनी रहेगी। अगर मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य में थोड़ा सा अवरोध जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाग्य एकदम ब्रेक लग गया है। थोड़ी थोड़े हिसाब से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा आपके भाग्य का। और जहाँ तक धन की स्थिति है, तो धन का आगमन भी आपके लिए होता रहेगा एक तरीके से, लेकिन रुक रुक करके होगा या थोड़ी कम मात्रा में होगा। जिस फ्लो में धन आना चाहिए या जितनी आपको धन का लाभ होना चाहिए मात्रा में, उसमें कमी जरूर रहेगी, उसका तो आपको एहसास भी होगा।
वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध आज अच्छे रहेंगे। बुजुर्गों के साथ भी, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी सामान्य रिलेशन रहेंगे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। विरोधी शांत रहेंगे और पराक्रम भी आपका लगभग अच्छा ही रहेगा और पराक्रम से ही आप अपने भाग्य को भी थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अधिक मेहनत करते हैं तो रिजल्ट्स आपके लिए और भी अच्छे आ सकते हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे साथियों, इतना बता दें कि देखिए, आपके ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है और जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से रिलेटेड भी अच्छी चीज़ें आपको एक तरीके से कार्यों के सिलसिले में अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे और जितनी आप आशा रखेंगे उसके अनुसार आपके कार्य पूरे समय पर होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। तो वहाँ पर कोई आज आपको विशेष समस्या आने वाली नहीं है। तो ये मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ। तो साथियों, फिर भी अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो फिर आप दूर दराज की यात्रा करने से पहले ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। और अगर भाग्य को भी अपने और अधिक प्रबल होते देखना चाहते हैं, भाग्य से सपोर्ट चाहते हैं साथियों, तो फिर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिए। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट जो आपको मिलने की संभावना बन रही है, वो जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, वहाँ से कहीं दूर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है और आपको दूर दराज की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन ये यात्रा से अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। साथियों, वर्क प्लेस पे परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, चुनौतियाँ भी थोड़ी अधिक रह सकती हैं और मेहनत आप करेंगे और मेहनत को करके ही कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो यहाँ पर मेहनत करना बहुत आवश्यक है, बल्कि परम आवश्यक है। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपका एक तरीके से सभी जो भी आपके सराउंडिंग लोग हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वो भी आपसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति चाहेंगे। आपकी कुछ इस प्रकार की इमेज रहेगी अपने वर्क स्फेयर पे, कार्य क्षेत्र में, कि आपके पास एक अच्छा ज्ञान है, टैलेंटेड हैं आप और आपका क्यों ना लाभ लिया जाए। दूसरे लोगों की कुछ थिंकिंग आपके विषय में ऐसी रहेगी। धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है, अच्छी बनी रहेगी। पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, पराक्रम काफ़ी है, मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले और ये बहुत आवश्यक है कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत आप करेंगे क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है आपको, छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। और जहाँ तक मित्रों का प्रश्न है तो मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें और अपने मन की बात अपने मित्रों के साथ शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपका जो जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ यूँ तो अच्छे संबंध चलेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं, तो अपने उनके स्वास्थ्य का, जीवन साथी के का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि आप भी भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करें, शिव चालीसा का पाठ करें या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, तभी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं और कहीं दूर जगह जाकर के अगर आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं, किसी और जगह एडमिशन लेकर के कहीं दूर, इवन ओवरसीज़ में भी, तो उसके लिए फिर आप जो एफर्ट करेंगे तो उसमें आज के दिन आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा ताकि आपको एक तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके? तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ। माँ दुर्गा जी की भक्ति करनी है, माँ दुर्गा जी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, दुर्गा जी की आरती करनी है, प्रसाद चढ़ाना है। बस ये आपको एक उपाय करना है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना कुछ नाम ऊंचा करना चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य भगवान को प्रातःकाल जल जरूर दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप उस समय जल देते हुए जरूर करें। शुद्ध जल आपको अर्पित करना है, उसमें थोड़ा बहुत अगर 2-4 बूंद अगर आप गंगा जल की भी मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं कि भाई जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आज धन का लाभ अच्छी मात्रा में भी रहेगा, धन का संचय भी आप काफ़ी ठीक ढंग से कर पाएंगे। मगर जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं और उन समस्याओं को आप अपने बुद्धि बल से कैसे
उनसे निपटते हैं, कैसे उनको सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, ये सब आप पर निर्भर करने वाला है। लेकिन अगर आपने कोशिश की तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ऐसा आपके ग्रह संकेत दे रहे हैं। इसी प्रकार आपके करियर में भी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर भी अचानक ही कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, एकदम आएंगे, जिसकी पहले से कोई आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि जहाँ तक भाग्य का है तो भाग्य का सपोर्ट तो है, लेकिन रुक रुक करके है, थोड़ी कम मात्रा में। जितना होना चाहिए उसमें नहीं है, उसमें कमी है। उसके लिए भगवान सूर्य देव की पूजा जरूर करें। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे कि अगर आप भी कुछ उपाय हमारे बताए हुए करेंगे तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए आज गुरुवार का दिन है और अगर अपने स्वास्थ्य को अच्छा देखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी के या तो केसर का या हल्दी का तिलक लगा करके ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। और ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः, खाली इतना भी मंत्र करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन ठीक रहेंगे, सामान्य बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो भाई पार्टनर के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद पैदा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, इसकी संभावना बन रही है। मकर राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों को बताना चाहेंगे क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा के होने के कारण आज पूरा दिन आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो रुके हुए कार्य थे वो भी आज के दिन अगर आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है ये आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा आज रात को 10:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो आज के दिन का पूरा लाभ आप अपने कार्य क्षेत्र में लेकर के चलेंगे तो जरूर मिलेगा। चंद्रमा आपको पूरा यहाँ पर फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति मिलेगी आज के दिन आपको। और जहाँ तक धन की स्थिति का प्रश्न है कि धन की स्थिति, धन के हालात कैसे रहेंगे, तो धन के आगमन में कमी है, क्योंकि जो आपके धन के भाव के स्वामी मंगल हैं वो अपने भाव से अष्टम षडाष्टक संबंध बना करके बैठे हैं। हालांकि शत्रुओं को तो शांत कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रहे हैं, लेकिन धन के आगमन में ये ब्रेक लगा रहे हैं, कमी कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे कि ताकि धन की स्थिति अच्छी बनी रहे। वैसे धन का संचय आप सही तरीके से करेंगे, जो भी आपके हाथों में धन होगा और जो पहले कहीं से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अच्छी जगहों पर, वहाँ से अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। बस जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको आपसे कोई शिकायत रह सकती है या वे आपसे थोड़ा सा आपकी गलतियों को निकाल करके या कमियां देख करके आपसे नाराज हो सकते हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करनी है। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छुएं। ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, बड़ा विशेष उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहे। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हो या नॉर्मल, आपको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। अब कौन सा वो उपाय किया जाए कि जिससे करने से आपको धन का स्थिति आपके लिए बेहतर हो, धन के लाभ की स्थिति। तो उसके लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा प्रिय साथियों कि आप इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो इससे सब कुछ चीज़ें सही होंगी। दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी सही तरीके से आपकी संपन्न हो जाएगी। कोई विशेष परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी बहुत परेशानी तो जरूर आएंगी लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगी। अब आगे बात करते हैं जो कुंभ राशि के जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है आपके भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, पराक्रम भी आपके अंदर कम नहीं है, पराक्रम की भी कमी नहीं है, परिश्रम आप पूरी तरीके से कर रहे हैं। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि वर्क प्लेस में थोड़ा सा एक तरीके से चैलेंजेस तो हैं, परेशानियां तो हैं, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप उनको फेस कर लेंगे और उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। उनसे वो प्रॉब्लम्स आप उनसे दूर हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। आप बहुत अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, सिचुएशन जैसी भी क्यों ना हो, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे बड़ी बात होती है सक्सेस मिलना, जिसकी इंडिकेशन है। उधर धन की स्थिति भी सही रहेगी और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं हार्ड वर्क करेंगे
तो थोड़ा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आज के दिन। और साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी सामान्य से मध्यम परिणामों के बीच में आपको प्राप्त हो सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको सही परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि भाई धन की लाभ की तो हमने बात कर ली, अब धन का संचय थोड़ी मात्रा में जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ मात्रा में। पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम भी आपका एक तरीके से अच्छा ही रहेगा, ठीक रहेगा। जितनी चाहिए मेहनत उतनी आप कर लेंगे। और वैसे अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सारी तकलीफें ही आपकी दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से बहुत कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें नियमित रूप से, मैं कहता हूं ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, दूर दराज की यात्रा कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा लगभग, और विरोधी भी शांत रहेंगे। और अगर मैं धन लाभ की बात करूं कि भाई धन लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, तो ठीक रहेगी। धन का लाभ आपको होता रहेगा, मित्रों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अब कुछ थोड़ा सा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जब से मंगल निकले हैं तब से आपकी एजुकेशन को मैं कह सकता हूँ कि कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। और जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अधिक मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर के सामान्य परिणामों की होगी प्राप्ति। वैसे क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, तो भाग्य को, ये ऐसी बात तो नहीं है कि भाग्य एकदम आपका सो जाएगा, भाग्य का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। और थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण भी मध्यम परिणाम तक आप ला सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को और अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या करें? सिर्फ इतना करना है आपको कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें, भगवान श्री राम जी की आरती करें, फिर हनुमान जी की आरती करें और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं या बेसन के लड्डू का हनुमान जी को। और अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अधिक सुखद देखना और बनाना चाहते हैं साथियों, तो गणपति जी की भी पूजा करें। तो ये आप करेंगे उपाय तो सारे आपके कष्ट दूर होंगे। और दूसरा, आपका जो करियर है, करियर में भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। करियर में भी अच्छे मिल जाएंगे। पर अगर आप गौ माता को आज के दिन हरा चारा खिलाते हैं, प्रातःकाल हरा सब्जी खिलाते हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ और बेहतर परिणामों की आशा आप कर सकते हैं प्राप्त होने की। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक, दिनांक 23 जनवरी सन 2025 दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बात बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है आपका 23 जनवरी 2025 का कैसा रहने वाला है। और यदि आप उपाय करते हैं साथियों, तो इस दिन को आप अपना और श्रेष्ठ बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशंस और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ अब चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।